You're watching Shravane Mukti channel. हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल भुवन पावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा अमृतमय उनके जीवन चरित दिव्य आनंद लोक के संदेश आनंद लोक के वार्तावह होकर के इस कलियुग में भगवान राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु आए हैं जगत कल्याण के सहित से जगत को वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्यास जो पहले कोई अवतार वो वस्तु प्रदान नहीं किए। कृष्ण प्रेम पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था, लीला रस आनंद ये पहले भी था। तो कौन सा वस्तु महाप्रभु प्रदान किए हैं जो कि अनर्पित चोरी चिराग अनर्पित न अर्पितो कोई युग में भगवान प्रदान नहीं किए हैं। वह है राधा कृष्ण जुगल निवृत निकुंज के जो विलास माधुरिमा, उस विलास माधुरी की चरम निर्यास वो आस्वादन करने का सामर्थ्य जीव में है नहीं, लेकिन महाप्रभु कृपा करके वो राधा रानी के जो किंकरी स्वरूप मंजरी स्वरूप वो स्वरूप प्रदान किए हैं। वो स्वरूप उपासना जिस स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए जुगल आनंद लीला विनोद के लिए नित्य काल के लिए निकुंज सेवा में सेवा प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते हैं। ऐसे निवृत्त निकुंज में एकमात्र प्रवेश अधिकार जो है ये मंजरी की है। वहाँ और कोई सखी उपासना पद्धति निवृत्त निकुंज में जब राधा कृष्ण जुगल विलास करते हैं वो दिव्य इंद्रियातीत गुणातीत मन बुद्धि के अगम्य वस्तु प्राकृत साम्य में कहते हैं ऐसे, लेकिन वो इंद्रियातीत वो गुणातीत वो दिव्य वो चैतन्यमय वो विलास जो है राधा कृष्ण जुगल विलास प्राकृत साम्य रहने का कारण कभी कभी लगता है जैसे प्राकृत नायक नायिका की जो प्रेम मिलन ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्राकृत जो मिलन धर्मी एक विपरीत धर्मी आपस में जो आकर्षित होते हैं, वास्तव में जीव चैतन्य सत्ता एक ही है। यह स्त्री पुरुष ये शरीर का भेद है, आत्मा का भेद नहीं है। आत्मा कभी पुरुष बनता है कभी स्त्री बनता है, ये हार्मोन का चेंज, आत्मा का चेंज नहीं। कोई स्त्री मर जाता है, मर करके वह पुरुष बन कर सकता है, पुरुष मर के स्त्री बन कर सकता है। तो ये शरीर का भेद है, वास्तव में आत्मा एक ही है। जीव चैतन्य सत्ता है यो प्रकृति, है यो प्रकृति। जीव चैतन्य सत्ता वस्तुतः प्रकृति है, पुरुष नहीं है। अपरमित स्तन्यांग प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धर्जत जगत। मेरे दो प्रकृति, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, जड़ रूपा अपरा प्रकृति और चेतन रूपा परा प्रकृति। ये प्रकृति पुरुष नहीं। हम जो है ना वास्तविक प्रकृति है, पुरुष एकमात्र गोविंद है। पुरुष सपर वर्त भक्त लब्ध स्तनन्या जशांत स्थानी भूतानी जैनम सर्वमिदम ततम, वो है पुरुष। तमादिदेव पुरुष पुराण, तुम पुराण पुरुष।
पुरुष एकमात्र गोविंद है, और जितना जीव चैतन्य सत्ता है ये वास्तव में स्त्री है, स्त्रीलिंग है। लेकिन वो स्त्री नहीं है, हमारे जो शरीर का भेद ये ऐसा नहीं। स्त्री शब्द में, प्रकृति शब्द में, स्त्री लिंग में माने शरीर का भेद नहीं, यह है शक्ति। शक्ति के कारण शक्ति को कहते हैं ये स्त्रीलिंग। शक्ति ऐसा नहीं, वो शक्ति कभी पुरुष बनते हैं, कभी प्रकृति बनते हैं। जैसे राधा रानी के समस्त पार्षद रूप सनातन आदि जो हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अष्ट गोस्वामी, तो पुरुष शरीर, लेकिन है राधा रानी के ये नित्य सहचरी। कौन है? रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाल मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये सब मंजरी है, प्रकृति है। ये पुरुष बनते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। और ललिता सखिया सखी आदि जो सखियां हैं ये भी स्वांतरंग है। स्वरूप दामोदर राय, रामानंद सेन, शिवानंद आदि सब राधा रानी के प्रधान जो सखियां हैं वह, तो वह है चित जगत, चित स्वरूप। यह है जड़, जो जड़ रूप प्रकृति। तो ये चेतन सत्ता कभी जब पुरुष बनता है तो पुरुष अभिमान के कारण अपने को पुरुष मानता है, और विपरीत धर्मी जब स्त्री अभिमानी जो वही चेतन सत्ता स्त्री बन के आती है तो उसके प्रति परस्पर आकृष्ट होते हैं। पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही एक ही प्रकृति, इस शरीर का भेद है। लेकिन वहां ऐसे नहीं, वहां ऐसे नहीं। तो ये जो आपस में जो प्रेम, आपस में विपरीत लिंग के जो विपरीत धर्मी जो शरीर, इसके साथ परस्पर जो आकर्षण, यह है जड़ रूपा प्रकृति। ये माया ही कारण है। अविद्या स्वरूप माया जो है, प्रकृति स्वरूप माया जो है, बहिरंगा भगवान की जो माया शक्ति है, उसके द्वारा इस तरह से भ्रमित होकर जीव कभी अपने को पुरुष अभिमानी होकर के आता है, कभी स्त्री अभिमानी बन करके संसार में भ्रमण करती है। बस ये है। तो ये पूरा झूठा है, मिथ्या है ना। तो हमारी जो उपासना पद्धति है वह राधा कृष्ण प्रेम लीला, उसमें निवृत्त निकुंज में जो अनुप्रवेश है, वह पुरुष अभिमान लेकर के वहां अनुप्रवेश करना संभव नहीं। जब तक पुरुष अभिमान है तब तक मंदिर स्वरूप उपासना जीर्ण नहीं होता है। पुरुष अभिमान लेकर के वहां प्रवेश अधिकारी है नहीं। पुरुष अभिमान लेकर राधा रानी की निवृत्त निकुंज चिंतन करने का भी अधिकार है नहीं, अधिकार नहीं है उसका। खबरदार, जाना नहीं। पुरुष अभिमान है और निवृत्त निकुंज के राधा कृष्ण विलास लीला तुम चिंतन करना चाहते, खबरदार। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में निषेध करके गए हैं। गोपाल चंपू में तो सौगंध दिए हैं जीव गोस्वामी पाद, गोपाल चंपू में, ये ना उसका लीला चिंतन ये वर्णन करना ये अधिकार नहीं है। तो कैसे हमारे साधन सिद्धि होगी? हमारे तो मंजरी उपासना है ना। तो ये पुरुष अभिमान सबसे बड़ा बाधक है। ये पुरुष अभिमान नष्ट होना बड़ा कठिन बात है। ये संस्कार ऐसे है ना, तो ये अभिमान नष्ट करना है। तो उस स्वरूप चिंतन जो वास्तव में मैं पुरुष नहीं हूं, जीव चैतन्य सत्ता कभी ये पुरुष नहीं है। पुरुष माने ऐसे शरीर का भेद नहीं, वहां शक्ति, जो शक्ति है उसको स्त्रीलिंग वाचक, और एकमात्र पुरुष है भगवान गोविंद। गोविंद एकमात्र पुरुष है, बाकी और कोई पुरुष है नहीं। एक बार मीराबाई गए थे, जब गोविंद गोवर्धन में भजन करते हैं श्रीजीव गोस्वामी, है ना। मीराबाई आए हैं, जब सुने हैं जो महाप्रभु के पार्षद बड़े विद्वान हैं, चलो श्रीजीव गोस्वामी के पास जा करके उनसे मिलेंगे। तो
मीराबाई गए हैं वहां, जो उनके सेवक है मना कर दिया जो ना, हमारे गुरुदेव तो यहाँ स्त्री के यहाँ अनुप्रवेश यहाँ है नहीं, स्त्री जाति के यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। तो मीराबाई तो पहुंची हुई संत है, तो सुना सुना के कह रही है, हमने तो जानते थे कि इस ब्रज में एकमात्र पुरुष गोविंद है, और यहाँ दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया ये तो हमको पता नहीं। जो गोविंद छोड़ करके और कोई दूसरा पुरुष ये वृंदावन में ब्रज में विद्यमान है, हम तो चकित हो रहे हैं जो ऐसा पुरुष भी यहाँ द्वितीय कोई है। तब जीव गोस्वामी तो जानते हैं ना, लेकिन ये लोक शिक्षा के लिए ना, ये व्यवहार, ये जो व्यवहार है लोक शिक्षा के लिए, ऐसे नहीं जीव गोस्वामी पर जानते नहीं है, हैं? जीव गोस्वामी बात की जैसे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जो न अतीत में कोई इतने बड़े विद्वान हुए हैं, न भविष्य में कोई इतने बड़े विद्वान हो सकते हैं। उनका जो क्वालिफिकेशन है ना, एक पेज भर जाएगा क्वालिफिकेशन, सिर्फ एक तो पेज में अगर लिखा जाए ना उनका क्वालिफिकेशन, एक पेज भर जाएगा। समस्त शास्त्र एकदम उनके कंठस्थ जैसे है ना। स्वयं एक व्याकरण रचना किए हैं, बड़ी नामामृत व्याकरण स्वयं रचना किए हैं, इतने बड़े विद्वान है ना। वो जानते नहीं है जो जीव पुरुष है कि स्त्री है, लेकिन ना लोक मर्यादा, नहीं तो समाज इस तरह से व्यभिचार आ जाएगा समाज जीवन में, है ना। ऐसा नहीं, तो जान गए हैं तो ये तो कोई साधारण नहीं है। तो वो सेवक के द्वारा उनको आमंत्रण किए हैं जो उनको बुलाओ। तो मीराबाई फिर जाके भीतर जाके सत्संग किया। ये एक्स्ट्रा विषय है, ये हर एक के लिए नहीं, जो हर एक स्त्री के साथ जा करके ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात नहीं है ना। तो ये लीला जो है एकमात्र प्रकृति के लिए, स्त्री अभिमान लेकर के ही यहाँ अनुप्रवेश हो सकता है। तो साधन करते करते जब साधक वो अपने स्वरूप चिंतन करते हैं, धीरे 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 भगवत कृपा से इसके शरीर धर्मी जो पुरुष अभिमान, शरीर धर्मी एक आत्मधर्मी नहीं, तो पुरुष अभिमान धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, और उस स्वरूप चिंतन में वो धीरे धीरे उसके अंतकरण वृत्ति तो उसमें जाके निश्चल हो जाता है। तभी जाके उसका वो सरल मनन जो धीरे धीरे पुष्ट होना शुरू हो जाता है, फिर स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। किंतु ऐसे चिंतन थोड़ी है। राधारानी को लेके स्नानागार में जा रहे हैं, स्नानागार में जा करके संपूर्ण निर्वस्त्र करके तोइल मर्दन कर रहे हैं, उनके हस्त सन्मार्जन कर रहे हैं, समस्त शरीर स्नान करा रहे हैं, शुभ्र वस्त्र की तरह सन्मार्जन करके उनको पोंछ रहे हैं समस्त अंग को। ये चिंतन करने का किसका अधिकार है? ऐसे थोड़ी होता है, ये खेल तमाशा है। ये लीला शून्य का भी अधिकार नहीं है जब तक पुरुष अभिमान है ना। इसलिए ये कठिन साधना है बहुत, लेकिन होता नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है। जो राधारानी के शरणागत हो करके जो स्वरूप चिंतन करते हैं, जो मैं तो ये शरीर नहीं, शरीर से अतीत मैं तो राधारानी के कृपा प्रदत्त तो वो जो स्वरूप प्रदान किया वो स्वरूप मैं हूँ। तो धीरे 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 राधारानी के कृपा से उसका ये शरीर धर्मी पुरुष अभिमान नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो स्वाभाविक रूप से वो चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर देखो उसके भीतर कोई शरीर धर्मी जो विकार है ये होना संभव नहीं होता है। और स्त्री लोगों के लिए भी ये उपासना बहुत कठिन है। शरीर धर्मी स्त्री लोग बोले ऐसे क्यों? बोले हाँ, इसका भी एक साइकोलॉजिकल एक कॉज है। वो क्या ना, स्त्री लोग स्त्री शरीर धर्मी होने के कारण जब युगल लीला चिंतन करते हैं कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं ज्यादा। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये स्वाभाविक कृष्ण को अच्छा लगने लगता है ज्यादा, है ना। और कृष्ण भी ऐसे छलिया और रसिक हैं,
पहले तो कृष्ण आते हैं, राधा रानी को आने नहीं देते हैं। आ करके अगर ज्यादा भजन करते हैं ना तो उनसे ऐसे छला कला ऐसे करके उसके मन को इस तरह से मंथन कर देते हैं जो वो जा करके कृष्ण में लग जाता है, उठते बैठते वो कृष्ण चिंतन। फिर रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट कृष्ण स्नेहादि का सखी बनते हैं। राधा स्नेहादि का मंदिर स्वरूप प्राप्त कर नहीं पाते क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगने के कारण कृष्ण स्नेहादि का सखी। कृष्ण भी ऐसे चारा का आपने सखी बनाने के लिए तो इस तरह से लीला करते हैं। वहाँ राधा स्नेहादि का कृष्ण के प्रति आकर्षण ऐसे नहीं, एक मात्र राधा रानी के प्रति उनके समस्त अंतकरण वृत्ति, समस्त सुख संपादन एकमात्र के राधा रानी की प्रसन्नता ही उनके एकमात्र प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इंद्रिय चेष्टा, समस्त चिंता, समस्त साधना। कृष्ण के प्रति ऐसा नहीं। कभी कभी कृष्ण तो चलिए आए ना, कभी कभी मंजरी को अनुमत शख भाव प्रबल है ना, मंजरिया शख भाव प्रबल, लेकिन अंतकरण की भावना है दासी भावना, अपने को दासी मानती है ये मंजरी। ये सखी भाव नहीं, सखी भाव में सख्यता प्रधान माने सख भाव प्रधान। वहाँ हंसी मजाक सब चलता है, राधा रानी हंसी मजाक करते हैं, सखी राधा रानी से मजाक करते हैं, लेकिन ये मंजरी मजाक करते नहीं है कभी। ये हमारे स्वामिनी है, राधा रानी हमारे स्वामिनी, दासी भाव, ये भाव है ना। तो कभी कभी कृष्ण मंजरी को इस तरह से प्रलुब्ध करने के लिए, कभी कभी आनंद लीला करने के लिए, कभी कभी उनको अपने तरफ प्रलुब्ध करने के लिए कभी कभी छाती में भर लेते हैं, आलिंगन आदि करते हैं। इसमें वो जो मंजरी है ना, उसका मुख लाल हो जाता है एकदम, जैसे लज्जा, जैसे एक मान लो एक उनके अश्रद्धा, ऐसे भाव आ जाती है, माने बिल्कुल पसंद नहीं करती है ये मंजरी। एकदम मुख लाल, आंख लाल हो जाता है, छल छल करके जैसे आंख पे पानी आ जाता है, कांपती रहती है। राधा ने से जाकर के निवेदन करते, देखो स्वामिनी श्याम सुंदर का मना कर दो, हमसे ऐसे व्यवहार ना करे, कभी मना कर दो इसको, श्याम सुंदर को मना कर दो, ये हमको पसंद नहीं है। तो राधा राजी तो जानते, वो तो राधा रानी तो सभी जानते हैं। तो ये बात है यहाँ, ये ऐसे उनकी भावना है। तो यहाँ क्या होता है, स्त्री जाति के लिए मंदिर स्वरूप प्राप्त करना भी कठिन है, क्योंकि कृष्ण के प्रति स्त्री भाव शरीर धर्मी होने का कारण और पुरुष के प्रति जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है ना, ऐसा ही ये लज्जा की बात नहीं है, ये सत्य है ना, ये सत्य है, ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। जब तक उस स्वरूप चिंतन में एक दृढ़ निश्चय नहीं होता है, जब तक जाकर के उस पर स्थिति नहीं होती है, ये जड़ियों अभिमान नष्ट नहीं होता है, तब तक जाकर के उसको ये कृष्ण के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होना, ये तो स्वाभाविक है, ये दोष नहीं है, स्वाभाविक। तो कभी कभी बहुतों साधिका देखा गया है जो जुगल उपासना राधा रानी के मंदिर स्वरूप साधना करने गए हैं, लेकिन कृष्ण को लेकर के मत उनकी ज्यादा खातिर आदर, उनको श्रृंगार इत्यादि जो है, ऐसे चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता अधिक हो जाती है। वो जानते नहीं है जो हम मिसगाइड हो रहे हैं, कृष्ण हमको मिसगाइड करके अपना सखी बनाने के लिए खींच के ले जा रहे हैं, है ना। इसीलिए सत्संग चाहिए, सत्संग ये चेतन कराते हैं, है ना, जो राधा रानी मंदिर स्वरूप जो पाना चाहते हैं उसके लिए। तो दोनों ही कठिन है। हमारे पुरुष शरीर ये अभिमान भी बाधक है, स्त्री शरीर प्राकृतिक शरीर में स्त्री बुद्धि ये भी बाधक है, और हमारे प्राकृतिक शरीर ये भी बाधक है, दोनों बाधक है, दोनों के लिए तो कठिन है ये मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति। ये तो राधा रानी की कृपा से ही वो प्राप्त होता है। तो हमारे महाप्रभु वही वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में, कलियुग पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, वो अचिंत वस्तु देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, कृपा करके सबके भीतर वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए आए हैं। और दृष्टि मात्र ही
जिसके प्रति दृष्टि निक्षेप किया है वही वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। वही जंगल के पशु तक जब झारीखंड के रास्ते में महाप्रभु चल रहे हैं, दोनों ब्राह्मण सेवक चल रहे हैं साथ, वो तो भयभीत तो हो रहे हैं भाई, बड़े बड़े हाथी, ये सब जानवर, शेर, भालू, नाना प्रकार हिंस्र जानवर आ रहे हैं, सब भयभीत तो हो रहे हैं। जब महाप्रभु निर्भीक होकर चल रहे हैं, हरे कृष्ण बोल करके पानी लेकर के छींटा मार रहे हैं, और वो भी सब भूल करके हरे कृष्ण ऐसे उनके जो कंठ है उस ऐसे स्वर से हरे कृष्ण नाम उच्चारण करके आपस में परस्पर अपने भेदभाव भूल करके उसको चाट रहे हैं, वो हरिण शेर को चाट रहे हैं प्रेम से एकदम विगलित होकर के साथ साथ महाप्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बाबा ये बना गुना की ये सब कह रहे हैं, इतिहास कहते हैं। आप इतिहास देखिए, इतिहास कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। महाप्रभु दृष्टि मात्र से ही ऐसे कृपा करने में समर्थ है। अभी भी जो महाप्रभु के शरणागत होकर के जो ये लीला आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, महाप्रभु की कृपा से वो बहुत जल्दी ही वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसके लिए कोई सांप्रदायिकता है नहीं, जो गौरिया के लिए ही महाप्रभु है। महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, और भगवान के कोई संप्रदाय नहीं, भगवान सभी का भगवान है, कोई संप्रदाय विशेष के भगवान होते नहीं है। हमारे महाप्रभु कोई सांप्रदायिक नहीं। महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए हैं, उनके जो पार्षद के अंदर सब अलग अलग उपासक, बड़े विचित्र है ना, जो बड़े बड़े जो अवतीर्ण हुए हैं, निम्बार्काचार्य है, मान लो रामानंदाचार्य है ना, फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय है, अपना ही संप्रदाय, उनके प्रति कृपा। रामानंदाचार्य के साथ दूसरा संप्रदाय के उपासना ऐसे नहीं, निम्बार्काचार्य के साथ निम्बर की उपासना से दूसरा उपासना ऐसे नहीं, एक ही संप्रदाय। लेकिन महाप्रभु के पास, महाप्रभु के साथ कोई भी संप्रदाय, जो श्रीवास पंडित जिसका हम उपासना करते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, तो श्रीवास है नारायण उपासक, लो राधा कृष्ण उपासक नहीं, उनका इष्ट है नारायण। मुरारी गुप्त महाप्रभु के कर्चा लिखे हैं, और महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद तनु, लेकिन थे राम उपासक। लो राम उपासक, ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्म उपासक, निर्विशेष ब्रह्म उपासक, कोई थे निसिंह उपासक, और अलग अलग। लेकिन महाप्रभु का पार्षद भगवान है ना, तो दिखा रहे हैं जो कोई भी संप्रदाय हो, अगर महाप्रभु के चरण में श्रद्धा रख करके, महाप्रभु को भगवान मान करके महाप्रभु की उपासना करते हैं, तो अपना ही भजन क्रिया में, ऐसे नहीं जो वो गौरिया होना जरूरी है, वो रामानंदी हो, चाहे श्यामानंदी हो, चाहे ब्रह्मानंदी हो, अपने इष्ट में उसकी निष्ठा होगी, और अपना ही जो परंपरा अनुसार जो साधन पद्धति, उसमें वो सिद्धि प्राप्ति होगी। हम बड़े बड़े संतों को देखे हैं, महाप्रभु के उपासक, रामानंदी में देखे हैं, अच्छे बड़े सिद्ध संत हुए हैं, महाप्रभु के परम प्रेमी भक्त। यह हमारे पंडित दया प्रसाद जी, फिर ये हमारे प्रिय शरण बाबा महाराज जी, फिर वो रामानंदी क्या है बाबा, जो हमारे जगन्नाथ गुरुदेव क्या नाम है, हमारे सिद्ध महात्मा, वो भी बड़े पूज्य संत थे, रामहर्षण दास जी, परम प्रेमी है महाप्रभु, परम प्रेमी। हमें क्या कहते हैं, सर्वदार बाबा, तो ये रहते देहरादून में रहते थे, उनको सब भगवान मानते थे, उनको गौरिया नहीं, दूसरे संप्रदाय का, उनको भगवान जैसे मानते थे, उनका बहुत नाम था। देहरादून में कालिका देवी नाम के मंदिर है, वहाँ ये आचार्य थे, बड़े उच्च कोटि के बड़े सिद्ध संत थे। हम गए थे
बहुत खातिर तो किया और सम्मान भी किया। हमको आग्रह किए हैं आप एक बार प्रातः काल हमसे एक बार मिलिएगा काल 3 बजे। हम बोले ठीक है चलो मिलेंगे। बाबा एकांत में भजन करते हैं, एकांत में जो रूम में रहते हैं कोई नहीं, अकेला भजन कर रहे हैं। हम गए हैं, वहाँ रिकॉर्ड बज रहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, ये रिकॉर्ड चल रहा है और बाबा भजन कर रहे हैं। तो ये सांप्रदायिकता नहीं, अपना ही इष्ट में उसकी प्रेम बनेगा, ये नहीं उसको गौरीय होना जरूरी है। रामानंदी है तो राम जी के चरण में ही उसका निष्ठा होगी, भक्ति होगी। ये स्वरूप ये तुम्हारा मुरारी गुप्त राम उपासक और महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, महाप्रभु का अष्टक भी रचना किए हैं ये मुरारी गुप्त, बहुत प्रसिद्धि है। कर्चा लिखे हैं महाप्रभु का, वो कर्चा हमारे लिए एक प्रमाण ग्रंथ है। प्रमाण विषय जो प्रमाण देना पड़ता है ना, तो ये प्रमाण ग्रंथ है मुरारी गुप्त के कर्चा। महाप्रभु कहते हैं मुरारी देखो हम लोग तो जुगल उपासक हैं और जुगल उपासना में रस ज्यादा है। यहाँ तुम्हारा कृष्ण के रूप माधुरी, वेणु माधुरी, वंशी माधुरी, परिकर माधुरी, लीला माधुरी, एक है माधुरी जो है कृष्ण में अधिक है, राम में भी है, लेकिन ये वंशी माधुरी राम में थोड़ी है। वंशी वादन, लीला माधुरी, भगवान ने ऐसे समस्त गोपियों के साथ इस तरह से रास लीला रचना किया है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम दोनों अलग। परिकर माधुरी तो कहे माधुरी जो कृष्ण में ज्यादा है एक ही, राम जो है कृष्ण भी वही है, कोई फर्क नहीं है, यहाँ राम वहाँ कृष्ण। ये तो शास्त्र ऐसे प्रमाण करते हैं। हम क्या प्रमाण देंगे, ऐसे प्रमाण देंगे तो अभी तो समय लग जाएगा, लेकिन जो राम है वही कृष्ण है। जो आपको अगर कृष्ण लीला पसंद है तो कृष्ण लीला राम चिंतन कीजिए, राम ही कृष्ण रूप में ये लीला कर रहे हैं। राम लीला आप जब देखेंगे आपको ऐसे चिंतन कीजिए हमारे कृष्ण ही ये राम लीला कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं है। मुरारी चलो हम लोग राधा कृष्ण उपासना, क्यों हम लोग सब राधा कृष्ण उपासना करते हैं और तुम ये राम 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 करते हो, अच्छा है, लेकिन हम लोग जब एक साथ उपासना करते हैं तो एक साथ हम लोग राधा कृष्ण जुगल उपासना, एक ही बात है। जो राम है इसमें कुछ व्यभिचार दोष नहीं लगता है। जो अपने इष्ट छोड़ करके दूसरे इष्ट मान करके हम भजन करेंगे, बोलते इसमें कोई व्यभिचार दोष नहीं लगता है, एक ही जन है। अगर किसी का मन हुआ हम राम उपासना करेंगे, कृष्ण उपासना में मन नहीं है, तो व्यभिचार दोष नहीं, खूब कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, कोई भूल भी नहीं। जो भूल कहते हैं वो जानते नहीं है, तत्व विषय में उनका कोई अनुप्रवेश है नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने किया ना, जे जथा मंग प्रबद्धंत तंग तथैव भजाम्य। चलो मुरारी हम लोग राधा कृष्ण उपासना करेंगे। तो मुरारी महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद कहते हैं प्रभु आप कह रहे हो हम चिंता करेंगे, थोड़ा सा चिंता करने का मौका दीजिए हमको। 2 दिन गया, 4 दिन गया, मुरारी गुप्त तो कुछ बोलते नहीं है। महाप्रभु फिर कहते हैं कैसी मुरारी, कई दिन हो गया तुमने तो कुछ बोला नहीं, क्या करोगे। प्रभु आप 2-1 दिन समय दीजिए। फिर 2-1 दिन फिर मुरारी गुप्त तो कुछ बोलते नहीं है, इस विषय में कोई प्रसंग हो कुछ बोलते ही नहीं। फिर महाप्रभु कहते हैं कैसी मुरारी बताओ ना, तुम राधा कृष्ण जुगल उपासना करोगे तो हम लोग एक साथ करेंगे। प्रभु काल बताएंगे। अच्छा ठीक है काल बता। काल आया मुरारी, तो ठीक है हम लोग जुगल उपासना करेंगे ना। मुरारी एक तो कटारी लाया, कटारी लाके बोलते ए लीजिए महाप्रभु। बोले ये क्या, बोलते हाँ यही तो हमारे पास है। बोले ये क्या तुम जुगल उपासना करोगे, इसमें कटारी इसमें लाए, इसका क्या बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु मैं ये कहना चाहता हूँ ये कटारी लेकर के हमारे गले में बैठा दीजिए, हम मर जाएंगे, मरने के बाद फिर जन्म लेंगे तब जाकर के हम राधा कृष्ण उपासना करेंगे। और ये मस्तक अभी हमने राम जी के चरण में समर्पण कर दिया, वहां से लौटाना हमारे द्वारा संभव नहीं है।
हमने जिस मस्तक को एक बार बेच दिया, समर्पण कर दिया राम जी को, उस राम जी के चरण में हम जब समर्पित हो गया तो वो मस्तक को हम कैसे लौटाएंगे? हमारा अधिकारी है नहीं। तो प्रभु आप बार बार कह रहे हैं, हम ना नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, इस शरीर जब हमने समर्पण कर दिया तो इसका ये कटोरी लेकर के हम गले में बैठा दीजिए, फिर मर के फिर हाँ आएंगे, हम फिर भजन करने अवश्य आएंगे, है ना। तो महाप्रभु झरझर झरझर करके रो रहे हैं। महाप्रभु रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्या प्रभु आप रो रहे हैं? क्या बात है प्रभु, हमने कुछ गलती किया है, कुछ गलत बोला है? बोले नहीं मुरारी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हम देखना चाहते थे तुम्हारी इष्ट निष्ठा, ये निष्ठा होनी चाहिए। तुम साक्षात हनुमान हो, राम जी के चरण में तुम जो मस्तक को समर्पण कर दिया, तुम जो अपने समस्त इंद्रिय मनोवृत्ति सब कुछ भगवत चरण में, राम जी के चरण में समर्पण करके उनके लिए तुम जीवन व्यतीत करते हो, तुम क्यों वहां से तुम्हारे मस्तक को यहाँ हटा करके, जुगल एक ही है, वो जो राधा कृष्ण राम जी है। हम तुम्हारे निष्ठा देखने के लिए हमने ऐसे परीक्षण किए हैं, वास्तव में ऐसा नहीं। हमने बहुत प्रसन्न है, हम प्रसन्न है मुरारी, तुम्हारी इष्ट निष्ठा देख करके हमको रोना आ गया। ऐसे इष्ट निष्ठा होनी चाहिए, अपने इष्ट में निष्ठा, है ना। तो यह है हमारे महाप्रभु उपासना पद्धति। ये वो महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में, कलियुग पावन अवतार। कोई भी अगर महाप्रभु को शरण मनन करते हैं, अपने इष्ट में निष्ठा लेकर के, ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम गौरिया हो जाओ, तो आप कहोगे आपके इष्ट है ना इसलिए आप ऐसे कह रहे हो। हम नहीं कह रहे, इतिहास कह रहे हैं, इतिहास कह रहे हैं। अभी भी बहुत ही ब्रह्मानंदी, बहुत ही यह है जो महाप्रभु को उपासना करती है, बहुत ब्रह्मज्ञानी महाप्रभु को उपासना करते हैं, ऐसे हैं। वही महाप्रभु पतित पावन है। तो कुछ कहेंगे? बच्चे बोलिए, है ना। तो महाप्रभु आए हैं, राय रामानंद है, साक्षात ललिता सखी का अवतार। वो राय रामानंद से वहां दक्षिण भारत में आए हैं महाप्रभु, आकर के गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक स्थान, वहां राय रामानंद के साथ सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में वहां समस्त तत्व निरूपण किए हैं, सब तत्व, साधन तत्व, साधन तत्व, साध्य तत्व सब निरूपण करके राधा कृष्ण जो प्रेम रस तत्व, इसका सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं। उसके बाद महाप्रभु इस विषय में हम लोग आलोचना करके आ रहे हैं, आप लोग शायद सब श्रवण किए हैं, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। तो अब महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, बताओ न विद्या मध्य कौन विद्या सर्वश्रेष्ठ है? तो कैसे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। इस विषय में हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। फिर कहते हैं श्रेय मध्य कौन श्रेय सर्वश्रेष्ठ? श्रेय माने कल्याण, मंगल। कौन सा मंगल जीव के लिए, शरीर धर्मी मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है? धन जन विद्या मान पूजा प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्र कन्या आदि समस्त देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति उनकी जो अपनापन, सबके सुख मिलना, शांति मिलना, आनंद मिलना, अपने प्रियजन की सुख खुशी, तत्सहित धन विद्या बल आदि, ये सब यही हम लोग जानते हैं, ये श्रेय है, ये सब कुछ है। वास्तव में इस विषय आलोचना की है, वास्तव में ये श्रेयस्कर है नहीं, ये तो कुछ समय के लिए देखने में लगता है, लेकिन वो सभी दुखदायी है। पुत्र होता है, बड़ा होता है पुत्र, कोई दुष्ट निकलता है तो खुश होता है, नहीं तो माता पिता को देखता नहीं है, प्रेम प्रीति छूट जाता है। एक कहाँ एक दूसरे कन्या का हाथ पकड़ करके पिता माता से अलग हो जाते हैं, बहाना बना करके हमको नौकरी है, क्या करें, हमको तो साथ नहीं रह पा रहे हैं बोल के अलग हो जाते हैं। नाना प्रकार कहाँ रहता है वो प्रेम, पुत्र स्नेह, पुत्र कभी वो माता पिता के प्रति वो स्नेह, वो प्रेम, स्नेह कहती वो श्रद्धा प्रेम प्रीति कहाँ? ये संसार स्वार्थ पर है, स्वार्थ है तो बस उसके प्रति प्रेम दिखाते हैं, प्रेम है नहीं दिखाते हैं।
यहाँ प्रेम है नहीं, प्रेम होता नहीं, हो नहीं सकता है। प्रेम तो एकमात्र भगवान से ही होता है। इसलिए भगवान गीता में कहे अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व। संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, बस ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला। अगर नहीं मानते हो तो संसार सागर चक्र में अनादिकाल भ्रमण करते हुए यहाँ मनुष्य तनु प्राप्त किए हो। बहुत कृपा से प्रभु ने तुमको मानव तनु प्रदान किए हैं। अरे ऐसे तनु पाकर के तुमने हरि भजन किया नहीं, संसार सागर दुखमय सागर से मुक्त होने के लिए तुमने प्रयत्न नहीं किया, तो जाओ, मना कौन करता है। महाकाल स्थिर और अनंत काल घूमते रहो ना, मरो, फिर भजन नहीं किया तो जाओ संसार चक्र में जाओगे। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ सुंदर रचना, जो ये मानव शरीर भगवान ने रचना किया है इस सृष्टि में, माने भौतिक जगत सृष्टि में भगवान की सर्वश्रेष्ठ सुंदर रचना है मानव तनु। इसमें ज्ञान विवेक विचार बुद्धि सब देकर के संपूर्ण करके भेजे हैं संसार में। इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान, भौतिक ज्ञान, बुद्धि, दुष्टता, किस तरह से इंद्रिय भोग के लिए हम इस बुद्धि को हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, वो बुद्धि प्रयोग करते हैं भौतिक भोग सुख के लिए। छल कपट नाना प्रकार बुद्धि दिखा करके हम भौतिक विषय भौतिक सुख प्राप्ति की ही हमारे जीवन के उद्देश्य लेकर के हम उस बुद्धि को प्रयोग करते हैं। विचार भी हमारे इस तरह से गलत, तो इसका दुरुपयोग होता है। वास्तव में ये ज्ञान विवेक विचार देकर के भगवान ने सृजनी शक्ति के द्वारा सुंदर रचना की है मानव तनु। इसके अगर सही उपयोग होता है तो जाकर के ये संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो धन्याति धन्य हो सकती है। इसीलिए ये मानव तनु प्रदान किए हैं प्रभु ने एकमात्र हरिभजन के लिए, तुमको संसार सागर से मुक्त होने के लिए तुमको एक चांस दिया है प्रभु ने, लॉटरी। मान लो मानव तनु मिला है, यही प्रभु के लिए बहुत कृपा। तुम ये तो समझ नहीं रहे हो, तुम क्या कहते हो प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। अरे तुमको मानव तनु दिया है, ये कृपा नहीं है, ये मिलता नहीं है। निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम ये नरतनु एक नाव विशेष, ये शरीर के द्वारा ही तुमको भव सागर पार लगाना है। और कोई शरीर रचना किए नहीं है भगवान, जिस शरीर के द्वारा साधना करके तुम इस दुखमय सागर से मुक्त होकर परम आनंद धाम प्राप्त करोगे। ये नरतनु ही माध्यम है। और तुम कहते हो हमारे प्रति प्रभु की कृपा नहीं है, तुम भौतिक विषय में आकृष्ट होकर के अंधकार की ओर भाग रहे हो और दुखी हो रहे हो और कहते हो प्रभु की कृपा हम पर है। कृपा कहां से होगी? तुम भाग रहे हो किधर? दृष्टि घुमाओ, तुम जिधर जा रहे हो उधर शांति नहीं है, उधर सुख नहीं है, वहां अंधकार है, वहां दुख है, वहां बंधन है, वहां अंधकार है, वहां बंधन है। मुंह को मोड़ो, ये बात है ना। तो प्रभु ने तुमको मानव तनु दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत भारी कृपा है। तुम दुरुपयोग कर रहे हो और दुखी हो रहे हो और कहता हमारे को तो कृपा नहीं है। तुम कृपा की तरफ तुम झाका नहीं। प्रभु कह रहे आजा आजा आजा, बच्चा को जैसे खेलते हैं माँ जाते हैं, आजा बेटा आजा आजा आजा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और उधर कहीं ठोकर खा के कहीं दुखी होकर के घर लौटता है, ऐसे है। तो ऐसे ही जीव चैतन्य सत्ता भी, हम तो मुंह को मोड़ते नहीं, जिधर शांति है जिधर सुख है उधर तो हम झांकते नहीं। तो मानव तनु प्रभु के लिए एक कृपा, ये जानना सबसे बड़ी कृपा तुमको प्रभु ने मानव तनु प्रदान किए है। उपयोग तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा। तुमने कोशिश किया ही नहीं है ना। तो ये मानव तनु ये सबसे बड़ी कृपा है प्रभु के लिए। प्रभु जब प्रदान किए हैं, जानना तुम्हारे प्रति प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। ये मिलता नहीं है, मिल गया जब इसका सदुपयोग करो। ये मानव तनु एक माध्यम है, इसका दो पहिया है, एक भोग और एक जोग।
हम इस विषय आलोचना किए हैं, फिर एक बार दोहराते हैं। ये भोग, ये शरीर अगर भोग में जाता है, इंद्रिय भोग विषय, तो ये बंधन का कारण बन जाता है, आत्मा का बंधन के कारण बन करके आत्मा को फंसा करके ये ले जाता है 84 लाख जोनी में। और ये जोग में जाता है तो बंधन मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य कराने में समर्थ है ये शरीर। शरीर अगर भोग में जाता है तो बंधन, अंधकार, दुख, दारिद्र्य, और अगर ये जोग में जाता है, जोग माने भगवत उपासना, हर इंद्रिय हमारा अगर जोग में जाता है प्रभु के प्रति, प्रभु के चरण में समर्पित हो करके, हर इंद्रिय जब भगवत प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा, तो ये हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है और ये संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर देने में समर्थ है शरीर। जैसे ये इंद्रिय हमारा भोग में जाता है तो इंद्रिय हमारा एक एक दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा संसार में जो हमारे दुश्मन है ना, कितना प्रकार दुश्मन है ना, बहुत सारे दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंद्रिय अगर ये भोग में जाता है। आंख जब विषय में जाता है तो ये दुश्मन, कान जब विषय में जाता है दुश्मन, हमारे जीवा जब विषय में जाता है तो दुश्मन, हमारे त्वक स्पर्श दोष ये अगर विषय में जाता है तो हमारा दुश्मन। अगर ये जोग में जाता है, कान हमारा जब हरि कथा में सुनता है तो ये हमारे मित्र। आंख जब भगवत भक्त के दर्शन, शिव विग्रह दर्शन, लीला स्थल आदि सब दर्शन, तो ये आंख हमारा मित्र बन जाता है। तक जो है ना भगवत भक्त के चरण स्पर्श, भक्त के आलिंगन, तो ये तक हमारा मित्र बन जाता है। इस शब्द जब हरि कथा अमृत जब परिवेशन करते हैं, हरि कथा भगवत नाम गुणानुवाद करते हैं, तो ये शब्द हमारे लिए मित्र बन जाता है। तो इसको जोग में लेना है बस, तो तुम्हारा ये मित्र बन जाएगा, मुक्ति का कारण हो जाएगा। भोग में जाएगा तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। संसार में इतना दुश्मनी हमसे कोई नहीं किया है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे शरीर, जो कि हमको अनादिकाल हमको संसार चक्र में लेकर के घुमा रहा है। इस शरीर के प्रति आकृष्ट होकर, शरीर के प्रति आकर्षण के कारण, इंद्रिय के प्रति हमारे आकर्षण, इंद्रिय भोग के प्रति हमारे स्प्रिया, अर्थात सहित इंद्रिय विषय, शरीर विषयक संबंधी वस्तु के प्रति हमारे आपनापन, शरीर विषयक संबंधी वस्तु में आपनापन के कारण उनके सुख सुविधा के प्रति हमारे समस्त चिंता, आकर्षण, उनको सुख कैसे सुखी करेंगे, पुत्र कन्या स्त्री आदि अपना मानने का कारण। तो उसके लिए चाहिए पैसा, तो पैसा ऐसा नहीं मिलता है तो चोरी, डकैती, छल, कपट, नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके नरक की ओर ले जाता है ना। तो शरीर निधि माध्यम, ये एकमात्र माध्यम है। इस शरीर के द्वारा ही तुमको परम कल्याण साधन करना है ना। इसलिए इस शरीर रहते रहते भगवत उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, और कोई बुद्धिमत्ता जगत में है नहीं। तो महाप्रभु इस तरह से समस्त तथ्य संबंध में राय रामानंद से आलोचना किए हैं। तो श्रेय मध्य कौन श्रेय, सर्वोत्तम श्रेय माने मंगल, मंगल है सत्संग, ये निरूपण करते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहो बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दिव्य अनुराग। बिनु सत्संग ऐसे पहले भक्ति संतन कुरु संगा, दूसरे भक्ति ममो कथा प्रसंगा, ये सर्वश्रेष्ठ श्रेय ये प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में इस विषय में हम लोग काल तक आलोचना किए हैं। इस शरीर के द्वारा ही वो श्रेय माने मंगल साधन करना है, काल के लिए नहीं, आज से अभी से ही शुरू करना है। काल किसी का हाथ में आया नहीं, इसीलिए सबसे बुद्धिमान वही है जो वर्तमान की एक एक क्षण है, पल है, उसको हरि भजन में वो नियोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। वर्तमान, अतीत जो गया है हाथ में आने वाला है नहीं, भविष्य का कोई गारंटी नहीं। काल तुम्हारे सामने शुभ दिन इंतजार कर रहा है, ऐसे स्वप्न मत देखो, ना जाने इससे भी खराब दिन आ सकता है। अभी तो भजन कर सकते हो, काल शायद
ऐसे बीमार पकड़ सकता है तो ये भी छूट जाएगा। तो किस भरोसा में काल के इंतजार कर रहे हो? आज अभी के समय का चिंता करो। अभी हमारे मुख से वो हरि नाम, हमारे मन से वो हरि चिंतन, हमारे इंद्रिय के द्वारा भगवत उपासना, ऐसे बुद्धिमत्ता। तो श्रेय, सर्वश्रेष्ठ श्रेय है सत्संग। फिर महाप्रभु प्रश्न करते हैं, बताओ मुक्त मुद्द कौन मुक्त श्रेष्ठ मुक्ति? तो राय रामानंद कहते हैं राधा कृष्ण चरण में जो प्रेम वो मुक्ति शिरोमणि। इस विषय में भी कल हम लोग आलोचना कर चुके हैं। फिर राय रामानंद कहते हैं सब तेजी वैष्णव के उचित कहाँ वास करना, जहां बसवास करना उचित है, वो उचित है, श्रेष्ठ है। सर्वत्यजी वैष्णवेर कहा नित्य वास, ब्रजभूमि वृंदावन जहां नित्य लीला रास। सर्वोत्तम स्थान है वृंदावन। ये वृंदावन वही भूमि है जिस भूमि में राधा कृष्ण विहार किए है ना, वही भूमि है। भगवान जब चले गए तो ये ब्रज रस पे लेके नहीं गए हैं, प्रकृति के दृश्यमान समस्त प्रकृति संपदा लेके नहीं गए हैं, सब विराजमान है। वही गिरिराज है, वही जमुना है, वही भूमि है, वही ब्रजराज है ना। बोलते हैं ये वृंदावन में कोई निरापराध होकर के सिर्फ ब्रजरज अंग में लेपन करते हैं, ब्रजरस आश्रय करके रहते हैं। ब्रजरस की इतना समर्थ है, इतनी शक्ति है कि वो आपको बिना साधना रज आपको प्रेम देने में समर्थ है। हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं इतनी शक्ति है ब्रजरज में, और कहीं ऐसे भूमि नहीं है। ये ब्रजरज, ये ब्रजराज कैसे, वही गिरिराज जो गिरिराज वो भगवान ने धारण किए हैं। और गिरिराज माने साक्षात भगवान। शैलोष्मी, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं शैलोष्मी माने शैल रूप में, गिरिराज रूप में मैं ही विराजमान हूँ। वही गिरिराज विराजमान है, वही जमुना। खैर देखने में तो मैला लगता है, ऐसा है, वो तो काल प्रभाव धीरे धीरे लीला शक्ति अपने समस्त शक्ति को धीरे धीरे लुप्त कर रहे हैं, क्योंकि कलिजुगी जीव बड़े अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद भाग्या, इसलिए इसकी जो सुंदरता उसको अपहरण करके रख रहे हैं। ये तो इसमें से सार निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ये तो एकमात्र जो महत पुरुष के चरणाश्रित होकर के, जो वृंदावन आश्रय करके एकमात्र राधा रानी के चरण प्राप्ति जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य मान करके जो ब्रजवास करते हैं, वही धीरे 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 ब्रजवास की जो महिमा है वो राधा रानी की कृपा से वो जान जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है, ये कोई भाववाद नहीं है। यहाँ वृक्ष लता जो है ये मुनि ऋषि, सब मुनि ऋषि विराजमान है। ये जो राधा कुंड श्याम कुंड है ना, श्याम कुंड देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, राधा कुंड तो गोल स्क्वायर सुंदर है, लेकिन उधर श्याम कुंड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों ना? जब इसको संस्कार कर रहे हैं, इसको राधा कुंड श्याम कुंड का संस्कार, तो वहां पंच पांडव घेरा कहते हैं उसको, वहां पास वृक्ष थे, तो वृक्ष को काटने के लिए जो इसको काट करके इसको सुंदरीकरण करेंगे, श्याम कुंड को इस तरह से सुंदर करके स्क्वायर करके सुंदर करके इसको बनाएंगे, है ना। ये वज्रनाभ के समय की बात है शायद, जब न उसके बाद जब अच्छा जब वो एक शेठ जा रहे थे बद्रिकाश्रम, शेठ जा रहे थे बद्रिकाश्रम, बहुत सारे धन लेकर के, बहुत धन है, धन लेकर के क्या करेंगे, बद्रिकाश्रम में वो इस तरह से निर्माण करेंगे, सुंदर करके बनाएंगे नया करके। लेकिन रास्ते में स्वप्नादेश हुआ, राधा ने स्वप्नादेश किया, जो तू जा, कहाँ जा रहे पैसा लेके, तू राधा कुंड नामक स्थान आरिठ ग्राम है, वहाँ राधा कुंड नामक स्थान में जा, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी नामक हमारे भक्त है, उनकी सेवा में लगा, वो बता देंगे तेरे को सेवा।
तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो स्वप्न नहीं माना, वो सोचे भाई देखूं तो जा करके वो तुरंत चले आए। आकर के आए मथुरा, भाई यहाँ आरिटिगम कहाँ है, जो आड़िंग कहते हैं अभी, आड़िंग, आरिटिगम अरिष्टाशुर को वध किया है, इसलिए उस ग्राम का नाम है आरिटिगम। आरिटिगम से अभी आड़िंग हुआ है। वहां से एक धान खेत, वहां थोड़ा सा पानी के कुंडा जैसे था कच्चा। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं, सोचे जो राधा कुंड, ये राधा कुंड निर्माण हो जाए तो बड़ा अच्छा है, निर्माण करेंगे। तो साथ ही साथ राधा रानी तो जान गए हैं, अंतर्जामी राधा रानी अनुमोदन किए, वो सेठ कैसे सप्तादेश किए। सेठ आए हैं मथुरा, आरिटिगम आए हैं, भाई यहाँ कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, उतने बड़े संत सब जानते हैं। बोले भाई वहाँ तो जंगल में रहते हैं, धान खेत में, वहाँ तो चाहे पेड़ पौधा है, वहाँ जाके वो भजन करते हैं। आए हैं वहाँ, आकर के कहते हैं यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है। तो रघुनाथ कहते हैं ये शरीर को तो कहते हैं रघुनाथ, आप किसको चाहिए ना, ऐसे ऐसे स्वप्नादेश हुआ, हमारे बहुत सारे रुपया है, इसको हम क्या करेंगे आपकी सेवा में। तो रघुनाथ दास सोचते भाई रुपया हम क्या करेंगे, हम जंगल में रहते हैं, एक दो ना माठा पीते हैं, ये क्या करेंगे। फिर मन में आया, शेठ जी कहते हैं तो देखिए राधा रानी का आदेश हुआ है इसलिए हम आए हैं। राधा रानी ऐसे कैसे आदेश करेंगे, हम पैसा चाहिए नहीं, लेते नहीं, सोचे नहीं। वो मन में आया जो हमने संकल्प किया था इसको बनाएंगे तो बनाएंगे, हम तो ये सब कर्म करेंगे नहीं। ये जीव गोस्वामी के पास खबर पहुंच गया। जीव गोस्वामी आए, कहते चाचा जी आप चिंता नहीं करना, हम बनाएंगे। और उसमें जीव गोस्वामी के बहुत प्रभाव है। अकबर बादशाह से लेकर के वहाँ उनको बहुत मान्यता है, बड़ी विद्वान है ना, बड़े बड़े सेठ से लेकर के सब पूरा ब्रजमंडल के जीव गोस्वामी को बहुत मान्यता है। बोलता हम सब व्यवस्था कर देंगे, आप सेठ को बोलो ये कुंड को निर्माण करेंगे। जब निर्माण कार्य शुरू किया है तो उधर थोड़ा सा पास बड़े बड़े वृक्ष था, उसको काटने के लिए तो इसको काट करके सीधा करेंगे। रात को सप्तादेश हुआ जो हमको काटना नहीं, हम लोग पंच पांडव यहाँ जुगल किशोर की लीला आस्वादन करने के लिए वृक्ष रूप में निवास कर रहे हैं, हम लोग उनको काटना नहीं। तो अब जाकर के उनको टिरा करके वहाँ श्याम कुंड जो है देखना अब टेढ़ा है, वहां से फिर पीछे से बहुत पीछे वो तो अंतर्धान हो गया। ये ब्रज है, यहाँ वो सब साधारण वृक्ष नहीं है। ये यहाँ जाएगा संकेत, देखिएगा संकेत जाने का पहले एक तो जगह दे, खेत के अंदर बंधा हुआ, घेरा लगाया हुआ एक चबूतरा जैसी है खेत के अंदर। वहां की इतिहास, वहां एक सुंदर वृक्ष था। संकेत में एक ब्रजवासी सोचे हैं भाई ये वृक्ष को काटने से हमको बहुत सारे पैसा होगा, बहुत लकड़ी मिलेगा, तो लकड़ी बेचने से हमको बहुत पैसा मिलेगा, तो वृक्ष को काट, उसका खेत है तो ठीक है, वृक्ष को काटे, बहुत पुराना बड़ा वृक्ष है। रात को स्वप्नादेश करते हैं वृक्ष देख, मैं यहाँ एक संत हूँ, मैं यहाँ जुगल लीला रस आस्वादन के लिए वृक्ष रूप में निवास कर रहा हूँ, तो पैसे के लिए चिंता मत कर, फलाना जगह तो खोदना, वहां तेरे को धन मिल जाएगा, तो हमको काटना नहीं, हम थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं यहाँ। फलाना जगह निर्देश कर दिया, वहां जाके खोदना, खोदने से तेरे को धन मिल जाएगा। सुबह उठते ही वो सोचे भाई ये सत्य है कि झूठा है, ना सिर्फ स्वप्न है। अच्छा चलो वो जगह खोदेंगे, अगर धन मिल गया जानेंगे जी सत्य है, धन नहीं मिला तो फिर तो देखेंगे। तो जा करके हुआ खोदना शुरू किया, वहां बहुत सारे गुप्त धन मिला है उसको। तो फिर जाके वो वृक्ष को चारों ओर ईटा से प्लास्टरिंग करके उसको बना दिया, चबूतरा बना दिया है। अभी भी वो वृक्ष तो है नहीं, वो चबूतरा विद्यमान है, अभी भी वो प्राक्तन नीति लेकर के वो अभी भी वो चबूतरा दृश्यमान है। देखिएगा ये वृंदावन की वृक्षलता, ये सब चिन्मय है, ये सब दिव्य है, हम जान नहीं पाते, ये बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, ये वृक्षलता आदि। ऐसे बहुत सारे ऐसे सुनने में आता है, बड़े बड़े महापुरुष ऐसे दर्शन भी किए हैं, है ना। एक दिन एक
साधु, बहुत दिन पहले की बात है, वृंदावन में ऐसे गह्वर वन के पास वृक्ष के नीचे लोग शंका के लिए गए, तो वहां फटकार लगाया, एक नाड़ी कंठ के फटकार, खबरदार यहाँ लोग शंका जाना नहीं। कोई नहीं भाई, यहाँ कैसे आवाज आ गया, कैसे आवाज आ गया? तो जा करके बड़े विनम्रता से, वृंदावन धाम विनम्रता से, आप कौन है, आप कौन कह रहे हैं? तो ये सब दिव्यलता है, सब दिव्यलता गुल्म है, ये सब साधारण वृक्ष मत समझना, जा ऐसा भूल नहीं करना, ये ऐसा है ना। तो ये वृंदावन धाम है, यहाँ राज, ये वही राज है जो निरपराध होकर के है। एक बात है जरूर, निरपराध, एक नामापराध, एक धामापराध। धामापराध होता है, एक नामापराध है। नामापराध है आपका 10 प्रकार नामापराध, नामापराध नहीं होना चाहिए। नामापराध क्या है? नामापराध है तुम्हारा शतांग निंदा, महत पुरुष की निंदा करना, फिर शिवादि भगवान के साथ उसके अलग मनन करना, गुरु के प्रति अश्रद्धा, नाम बल से पापाचरण, नाम के प्रति अनादर बुद्धि, नाम के एक फलश्रुति इत्यादि मनन करना, नाम के अर्थवाद कल्पन करना, अश्रद्धालु को नामोपदेश करना, नाम करते हुए भी नाम के प्रति अनादर, ऐसे 10 प्रकार नामापराध है। ये नामापराध वर्जित होना जरूरी है। और धामापराध किसे कहते हैं ना? ये धाम राधारणी का धाम है, वही वृक्ष लता अभी विद्यमान है, न जाने कौन मुनि ऋषि सब तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए वृक्ष लता आदि को छेदन नहीं करना चाहिए, है ना। और यहाँ न जाने कौन साधु संत कैसे वेश में, कैसे भगवान विराजमान है, कैसे भक्त महापुरुष मुनि ऋषि विराजमान है, हमको तो पता नहीं। हम तो एक साधारणीकरण करते हैं, साधारण दृष्टि से सबको हम देखते हैं, लेकिन ना यहाँ बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राधारणी के बड़े प्रेमी भक्त, देखने में लगता है गृहस्थी, लेकिन वास्तव में गृहस्थी नहीं, उनके भीतर ऐसे दिव्य भाव है। मैं क्या कहूँ, मैं खुद ऐसे देखता हूँ यहाँ ब्रज में आकर के, हमको तो मिला नहीं, लेकिन ऐसे जिसको हम गृहस्थी समझे हैं, उनके भीतर ऐसे भाव देखते हैं, हम तो चकित हो जाते हैं। इसलिए साधारणीकरण, किसी को, कोई ब्रजवासी को हीन भावना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे अच्छा ना लगे, उनके दोष दृष्टि आ जाए उनके प्रति, तो उनसे दूर रहो, लेकिन उनके प्रति हीन भावना, उनकी समालोचना करना, द्वेष करना, ये नहीं होना चाहिए। उनके प्रति आदर बुद्धि होना चाहिए ना। वृक्षादि छेदन नहीं करना चाहिए। धाम के प्रति एक साधारण बुद्धि मनन, साधारण बुद्धि, जब बाहर जो है यहाँ भी ऐसे ही है, क्या यहाँ है ये धाम में, ये क्या है, कोई साधारण, वहां भी देखते हैं जब चोरी डकैती होता है, यहाँ भी होता है, ऐसे ये साधारणीकरण, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या समझना चाहिए? समझना चाहिए जो हम दिबांध पेचक है, पेचक माने उल्लू, हम दिन में दिखता नहीं है, हम दिबांध पेचक है, इसीलिए हमको गुण दिखता नहीं है। ब्रज के चिन्मय चिद वस्तु चिद भाव है नहीं, हमको ऐसे जड़ीय भाव, जड़ीय नेत्र से हम इस तरह से देख करके ऐसे ही मनन करते हैं, हम बहुत हीन भावना संपन्न। इस तरह से अपने को धिक्कार देना चाहिए, और सबके प्रति आदर बुद्धि। अगर श्रद्धा ना हो तो दूर रहो, व्यवहार से दूर रहो, साधु संत से लेकर के किसी के प्रति किसी भी अवस्था में तुम्हारे किंचित मात्र अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। तुम जानना जो हम दिबांध पेचक है, उल्लू है, हमको दोष दृष्टि आ गया है, तो ये है, इसको कहते हैं धामापराध। नामापराध और धामापराध वर्जित होकर के अगर कोई ब्रजरज में पड़े रहते हैं और ब्रजरज लेपन करते हैं, तो ब्रजरज में इतनी शक्ति, हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं जो विनोद बाबा कह रहे हैं, नहीं, ऐसे कहते हैं हमारे, ऐसे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे बड़े बड़े संत कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं। तो बोलते ये रज उसको प्रेम दान करने में समर्थ है, रज उसको प्रेम प्रदान करने। तो एक जिज्ञासा, बोलो। तो
आश्रमिक जीवन में रहकर हाँ, गुरु सेवा कहिए, महत सेवा कहिए, 10 पथ साधुओं के साथ रह के, साधु संग में रह के पूर्णतः निरपराध रहना संभव है? देखो हम भी ये प्रश्न हमारे गुरु जी को किए थे, जो साधु संत के पास रह करके, सेवा में रह करके अपराध होता है बाबा, तो गुरुदेव हमको एक फटकार लगाया, बोलता अपराध के डर से सेवा छोड़ दोगे? अपराध एक तो जानित अपराध, एक अजानित अपराध। अपराध दो प्रकार का है। जानित अपराध है जानबूझ करके, वो कैसे हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती क्रुद्धते जाति नहर्षण दर्शन पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंती प्रहार करने से, निंदंती शब्द के द्वारा उनके दोष के आलोचना करना, आलोचना माने देशपूर्वक नहीं, उनके दोषानुसंधान, अपर दोषानुकीर्तनम इति निंदा। जो उसने ये ठीक नहीं किया है, ये काम ठीक नहीं है, तुमने भी बोल दिया हाँ काम तो अच्छा नहीं किया, बस इतने में निंदा हो गया। मतलब ये निंदा, दोषानुकीर्तन हो गया, दोष कीर्तन, ना कुछ बोलना नहीं, चुप रहो। कठिन तो है, वहां जाने के लिए कठिन तो होगा, इतना सहज होगा तो सभी पहुंच जाएंगे वहां। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, देखो, कुछ बोलो नहीं। हाँ, सेवा में, गुरु सेवा में अगर बाधा आती है तो आलोचना करना चाहिए, गुरु के साथ आलोचना करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न शिवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिना। तो गुरु के साथ आलोचना करना चाहिए। फिर एक क्या करना चाहिए, ये तो होना चाहिए, लेकिन देशपूर्वक नहीं। हमारे दृष्टि में दोष है, हम किसी को दोष नहीं देते, दोष आता है, होगा, वैष्णव लेकिन ऐसे आचरण है, ये तो होगा, होता है, इतना थोड़ी है हमारा एकदम दोष दृष्टि रहेगी नहीं। ऐसा हो गया तो होगी, ये काम ही बन गया। तो बाबा अपने आप को कैसे बचाए? बचा लो, अपने को धिक्कार दो, फिर जहां तक हो गुरु से आलोचना करो, कुछ उपाय अवलंबन करना पड़ेगा जिससे किसी के प्रति हमारे ऐसे हीन भावना नहीं आ जाए। ऐसा है, ये तो होता है, होगा। जुग प्रभाव, गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है, दूसरे का बात तो बहुत दूर की बात है। गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है, तुम दूसरे वैष्णव को कहते हो। गुरुकरण करते उसमें 90% गुरु के प्रति किसी न किसी दोष तो आ ही जाती है। ऐसा नहीं है जो गुरु को एकदम संपूर्ण निर्दोष, ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है, समस्त सद्गुण संपन्न, और गुरु साक्षात भगवान, साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध करिष्यति, साक्षात भगवान। गुरु जो देखते हैं, ये गुरु की लीला जान करके तुम देखना नहीं, बस गुरु विक्रिया यदि देखो कखनो तथापि कदापि निंदा ना करो कखनो। ऐसे है, इस तरह से। तो ये युग प्रभाव है, युग प्रभाव गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है। ये कमी हम में है, हम में बहुत सारी कमी रहने के कारण जस्य भावना जदृषि, ऐसे ही वो दिखता है, ऐसे ही एक दुष्ट व्यक्ति सबका दोष दिखता है, स्वभाव उस सबका दोष आलोचना करते हैं, सबका दोष दिखते हैं। और कोई गुणानुसंधान करते हैं, वो सबका गुण दिखते हैं, सबका गुण। तो एक ही व्यक्ति, एक बार दुर्योधन को कृष्ण गए, दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुम एक साधु ढूंढ के लाओ हमारे पास, बस देखो कौन साधु है तुम्हारे दृष्टि से। बोले क्या करोगे? बोले ना, एक है बात है। और युधिष्ठिर महाराज को कहा तुम एक दुर्जन को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन गया, कोई साधु झुंड में दिखता है, शरीर से ढोंगी है बेकार का, ये लोग खाते हैं पीते हैं, बैठे बैठे बम बम करते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं है, घर बार छोड़ के है, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, यहाँ आकर के खाना मिलता है, पहनना मिलता है, बस साधु बन गया है। सारा बेकार, साधु नहीं। आगे जाते हैं, नहीं ये बेकार, ये सब कोई साधु वाधु कुछ नहीं, साधु तो एक मात्र हम ही लोग हैं। ऐसे करके घूमते घूमते वो उसको कई साधु सज्जन कुछ ना कुछ दोष दिखता ही है, कुछ ना कुछ दोष दिखता ही है, उसका
नजरिया से घूम फिर के संदेश में आए हैं। कृष्ण बोला कैसे भैया एक साधु तुम ले आए? अरे दूर कृष्ण, तुम जो कहते हो साधु फाधु बेकार, ये सब बेकार बात है, ये सब बेकार बात है, कोई साधु फाधु शब्द कुछ है नहीं, ऐसे ही है। युधिष्ठिर महाराज उनको भेजे दुर्जन देखने के लिए, वो देखते सबका गुणानुसंधान करते, अरे इनमें तो ये गुण है, अरे इनमें तो ये गुण है। एक चींटी में भी गुण देखते हैं, अरे चींटी देखो कितना अच्छा है, उसके डिसिप्लिन देखो, चींटी भी देखो किस तरह से कभी निरालस है, अपना काम में तत्पर है, छोटा से चींटी है बड़ा चींटी, सब जब काम करते हैं सब कर। हमारे यहाँ क्या होगा, अगर हम लोग चुन के जाए ना काम करने के लिए, जब देखते हैं दर्जन काम कर रहे हैं, हम बोले दूर करने दो ना, तेरे विश्राम कर इतना तो कर रहे हैं, क्या जरूरत ही नहीं है, रहने दो, ऐसा करेंगे ना। चींटी ना देखो, वो कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, देखना थोड़ा ख्याल रखना, कोई बैठा नहीं है। बोले सीखने का है, एक चींटी से भी डिसिप्लिन सीखना है, एक्टिविटी सीखना है। चूहा देखो, जिस ये चूहा को हमारे विश्वकर्मा ने वाहन बनाए हैं। अच्छा बोलिए, कोई चूहा कोई वाहन हो सकता है? चूहा के पीठ पे चढ़ के कोई कहीं जा सकता है? छोटा सा जीव है, वो कैसे जाएगा? और विश्वकर्मा ने गणेश जी, विश्वकर्मा ने गणेश जी वाहन बनाया चूहा को। ये कैसे वाहन भाई? कृष्ण गुरु वाहन बनाए, गुरु को बैठते, गुरु हवा में उड़ के फुस करके चले जाते हैं, यह ठीक है। अरे चूहा बनाए वाहन, ये कैसे वाहन है, कैसे ले जाएंगे? गणेश जी को बोलते ना, ये बात नहीं, एक सिंबल है। वाहन माने सिद्धिदाता गणेश, वो चूहा है उसके वाहन। वाहन माने अगर सिद्धि तुम प्राप्ति करना चाहते हो तो चूहा जैसे बनो। क्यों? पहले चूहा इतना बुद्धिमान है, मनुष्य फेल हो जाएगा, तुम्हारा सामने फुट हवा देखोगे, ढूंढोगे कहीं मिलेगा नहीं, जैसे अदृश्य हो गया, मंत्र जैसे। कोई बुद्धिमत्ता काम नहीं करे, सब ये हटाए वो हटाए वो हटाए वो हटाए, कहा आंख के सामने बनिश। फिर वो जहां से आता है पहले वो रास्ता ठीक कर लेता है, कहां से हमको निकालना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगा करके पहले निकालने का रास्ता वो ठीक करता है, फिर जाकर घर में घुसता है, कहीं घुसता है। जो भागता है देखना फुर कर वही जगह से भागेगा और दूसरा जगह जाएगा ही नहीं, क्यों? वो जानता है हमारे यही रास्ता है। ऐसा हमने एक बार, थोड़ा ग्राम्य वार्ता हो रहा है लेकिन अच्छा है सुनने में, हम जानते हैं चूहा का साइकोलॉजी। हम रहते थे लिखी में रहते, एक चूहा, इतना बड़ा चूहा, हमारे वहां ना 2 तला के ऊपर कहीं जगह नहीं है चूहा घुसने का, है ना। एक पेड़ था, वो डाली से छलांग मार करके आता था, तो डाली हमने उसका तोड़ दिया जहां से छलांग नहीं मार सकता है। घर के दरवाजा बंद है, चूहा कैसे आता है हमारे यहाँ? नीचे एक आने का जगह है लेकिन वहां से ऊपर उठने का कोई व्यवस्था नहीं है। चूहा काट कूट के खा के चला जाता है, बड़ा चूहा। हमने बोला भाई बड़ा कहाँ से आता है? फिर बहुत कोशिश कर देखे, जानना से एक कोपिन का टुकड़ा वो नीचे तक गिरा है, उसको पकड़ के उठ जाता है और वहीं से जाता है। फिर उसको हटा दिया, बस और चूहा आता नहीं है, आना बंद। माने इतना होशियार है वो। और क्या? 1 नंबर। 2 नंबर है चूहा इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है, इतना बड़ा लाकड़ी वो तय कर लेते, इसको हमको छेद करना ही है। 1 दिन 2 दिन 6 दिन 6 महीना साल भर 2 साल उसको छेद करके छोड़ेगा। 1 नंबर है उसको जाने का रास्ता ठीक। 2 नंबर है उसको दृढ़ प्रतिज्ञ, ये हम करना ही है। कुडुर कुडुर कुडुर, तुम जब सो जाओगे ना, कुडुर 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 आवाज होगा, फिर उठोगे आवाज नहीं, क्या है ना, कुछ नहीं, तो कोई चूहा नहीं, कुछ नहीं, देखा सब जगह देखा, चूहा नहीं, कुछ नहीं, फिर सो गया, कुडुर कुडुर कुडुर, तो रात भर सोने नहीं देगा, छेद करके छोड़ देगा, इतना दृढ़ प्रतिज्ञ। 3 नंबर
इतना एक्टिव, चुप रहेगा नहीं, एक सेकंड चुप नहीं रहेगा, काम करेगा, अलस नहीं है। ये 3 गुण तुम्हारे अंदर रहेगा तो सिद्धि तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, कोई भी कर्म करोगे। एक दृढ़ प्रतिज्ञ, 2 नंबर है अनलस, 3 नंबर है बुद्धि। इसीलिए गणेश चूहा को ये गणेश जी ने सिद्धि दाता गणेश, अगर तुम सिद्धि पाना चाहते हो तो चूहा जैसे बनो। यह माने है ना, हम लोग माने जानते नहीं है, बोले चूहा क्या वाहन है ना, ये बात है ना। ये सब शास्त्र में, जैसे सरस्वती का वाहन है हंस, राजहंस। राजहंस क्या, दूध और पानी में मिला के दे दो, वो दूध को पी जाएगा, पानी रह जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। राजहंस, हंस जैसे बनो। ऐसे ही दुनिया में सब ऐसे ही मिला हुआ है। तुम सार को ग्रहण करो, असार को फेंक दो, तुम विद्वान हो जाओगे, तुम बहुत विद्या, तुम्हारा बहुत ज्ञान हो जाएगा। सरस्वती माने विद्या, अधिष्ठात्री देवी, वो तुम प्राप्त करोगे। इस तरह से सब वस्तु से तुम सार को ग्रहण करो, असार को फेंक दो। इसीलिए हंस वाहन विद्या, ये सब इतने सुंदर विचार करके हमारे सब देव देवियां की उपासना जो पद्धति है, ये पूरा साइंटिफिक है। बोलो। भगवान, एक जिज्ञासा है। बोलो। मनुष्य जीवन में भक्ति मार्ग पे चलते हुए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, जिसमें हमारा कुछ लाभ हो, एक तो मोक्ष होता है, व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, वो मोक्ष होता है। और एक होता है कि हर जन्म में प्रभु के श्री चरणों की सेवा मिले, भक्ति मिले। तो कौन सा मार्ग हम मनुष्यों के लिए अच्छा है, ये मेरी जिज्ञासा। देखिए, सेवा मिले, भक्ति मिले, ये तो हमको चाहिए जी, लेकिन ये माया को क्या विश्वास है, यहाँ जन्म लिया, ना जाने माया कौन चक्र में डाल करके हमारे समस्त बुद्धि, हमारे समस्त विचार, शुभ चिंतन सब चौपट कब से, ना जाने किस स्थिति में लेकर के माया हमको कहाँ ले जाएगा। इसीलिए भक्ति तो हमको चाहिए, लेकिन उस भक्ति जब तक प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक जाकर के हमको निश्चिंत होकर संसार में कहीं निश्चिंत होना नहीं चाहिए। तो वो प्रेम प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक जाकर के साधक निश्चिंत नहीं होता है, निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हमको जन्म जन्म चक्र छोड़ दो, हमको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जन्म जन्म से हमको क्या लेना देना है, हमको इसी जन्म में मिलना चाहिए, बस ऐसी भावना होनी चाहिए। खैर वो भी दीनता है, अच्छा है। बनाओ तो हमको वृंदावन के मोर बनाओ, ये बनाओ तो पत्थर बनाओ, ये तो दीनता है, अच्छा है। लेकिन हमको चाहिए प्रेम। हम कहीं भी जाए तुम्हारे वो प्रेम चाहिए, बस कहीं ले जाओ, कोई शरीर दो, कोई जन्म दो, कोई लेना देना नहीं हमारा, हमारे वही तुम्हारे वही शुद्ध प्रेम चाहिए। कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर, कैसी भी तुम हमसे परीक्षा ले लो, लेकिन हमको वंचित नहीं करना वो प्रेम से। हम तुम्हारे प्रेम की भिखारी, वो प्रेम चाहिए। जब तक वो प्रेम नहीं प्राप्त करते तब तक जा करके जीव कभी निश्चिंत होना संभव नहीं है। यह जन्म का चक्कर कहाँ निश्चिंतता। जन्म जन्म हमको बरसाना बास मिले, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा बास से हमको क्या लेना देना है। बरसाना बास मिले, ये भी तो बास है, बास तो कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ईर्षा, वही मुख्य दोष सब है, और हम बरसाना में बास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन कहाँ हमारे वो संतोष। हम तो वो प्रेम चाहिए। जब तक हमको वो प्रेम नहीं मिलती है, हम राधारणी के राधारणी हमारे यहाँ, जब तक ये अनुभव नहीं होता है तब तक ये सब भाववाद हम कहते हैं, सब भाववाद। तुम नरक में ले जाओ, हमको कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम चाहिए, तुम चाहिए और तुम्हारे प्रेम चाहिए। अब तुम कहाँ ले जाओगे भाई, जन्म चक्कर में डालोगे, कहाँ डालोगे, तुम्हारे मामला, हमसे कोई लेना ना देना, मग्न रहना, बस। ये तो हमारे विचार। अब आप क्या चिंता करते हो, आप करो। Subscribe to our YouTube channel.